बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखिए। स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 7। कहता है अ सोलेनाइड हैज 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। हमारे पास एक सोलेनाइड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 250 है और इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 2.4 मिली हेनरी के इक्वल है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्म व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी तो आपने हर एक टर्म में से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंडली कहता है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट चेंजेस एट 20 एम्पियर पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 20 एम्पियर पर सेकेंड होगा तो आपने ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 250 टर्न्स। सेकेंडली उसने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताई है विच इज कैपिटल एल, इसकी वैल्यू है 2.4 और मिली को हम लिख देंगे 10⁻³ हेनरी। फिर उसने हमें करंट की वैल्यू बताई है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड देन फाइनली हमारे पास वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जिसको हम डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T लिखेंगे और इस सारे फैक्टर की वैल्यू है 20 एम्पियर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड है इसमें पहले हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, और सेकेंडली हमने इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एज वी नो सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है Li इज इक्वल टू N5। तो स्टूडेंट्स हमने यहां से फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाई की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू Li डिवाइडेड बाय N। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻³ ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। करंट था 2 एम्पियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स हैं 250। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, फाई इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। सो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। अब हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स सारे पैरामीटर्स हमें मालूम है और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की कंप्लीट वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज इक्वल टू 20। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 0.048 वोल्ट और इसको हम लिख सकते हैं 48 मिली वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 48 मिली वोल्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 520 टर्न्स। हमारे पास एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 520 हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड व्हेन द कोर इज एयर। आपने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड फाइंड करनी है। नेक्स्ट वो कहता है इफ द करंट इन द सोलेनाइड इज इंक्रीजेस थ्रू 1.5 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड। अगर सोलेनाइड में से फ्लो करने वाला करंट 1.5 एम्पियर इंक्रीज किया जाता है और इसको इंक्रीज करने के लिए 0.2 सेकेंड्स लगते हैं। कहते जी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। तो उसमें इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और साथ में हमें म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है, दैट इज 4π10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं।
डेटा में सबसे पहले लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 8 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 0.08 मीटर। सेकेंड वैल्यू उसने हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनाइड दिया है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और साथ में इसके पॉइंट को भी शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 आएगा, और जब ये 5 का पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे तो वो 10⁻⁻4 -5 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद उसने हमें नेक्स्ट वैल्यू दी है, दैट इज चेंज इन करंट डेल्टा आई, विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, और नेक्स्ट वैल्यू उसने हमें टाइम की दी है, दैट इज 0.2 सेकेंड्स। फिर हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू है, विच इज 4π10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज हमने इसमें से फाइंड करनी है, दैट इज रिक्वायर्ड में पहले उसने कहा है कि फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, और सेकेंडली वो कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो नंबर 1 यहां पे आ जाएगा, आपने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और नंबर 2 आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एज सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने का हमारे पास एक और रिलेशन होता है, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इंटू a। अब यहां पे हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, स्मॉल l यानी लेंथ ऑफ द सोलेनाइड भी मौजूद है, और कैपिटल A विच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनाइड, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4π10⁻⁻7, मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ टर्न से, तो दैट इज 520 नंबर ऑफ टर्न्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, विच इज 5 × 10⁻⁻5, और डिवाइड करेंगे हम इसको लेंथ ऑफ द सोलेनाइड से, विच इज 8 × 10⁻⁻2। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, दैट इज 2.12 × 10⁻⁻4 हेनरी। अब स्टूडेंट्स हमने इंड्यूस होने वाली ईएमएफ फाइंड करनी है, तो उसके लिए नंबर 2 ईएमएफ दैट इज इक्वल टू L डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसमें भी तमाम पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं, सो E इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, दैट इज 2.12 10⁻⁻4, चेंज इन करंट है 1.5 एम्पियर, डिवाइडेड बाय इसको चेंज होने के लिए जो टाइम लगा है, दैट इज 0.2 सेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻³ वोल्ट। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। कहता है व्हेन करंट थ्रू कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिलीएम्पियर टू 200 मिलीएम्पियर इन 0.005 सेकेंड्स एन ईएमएफ ऑफ 40 मिलीवोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। हमारे पास एक कॉइल है जिसमें करंट का चेंज उसने बताया हुआ है 100 मिलीएम्पियर से 200 मिलीएम्पियर, और इसको चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू उसने बताई हुई है, दैट इज 0.005 सेकेंड्स। तो कहता है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसकी वैल्यू 40 मिली वोल्ट के इक्वल है। फाइंड हमने करना है, कहता है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, एंड सेकेंडली फाइंड इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, कॉइल में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें कितना इंक्रीज आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा, तो स्टूडेंट सबसे पहले वैल्यू उसने हमें करंट की दी है, दैट इज I1 विच इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, इसको हम लिखेंगे 0.1 एम्पियर। I2 करंट की वैल्यू है 200
मिली एम्पियर और इसको हम लिखेंगे 0.2 एम्पियर। दोनों का चेंज निकालेंगे, सो डेल्टा आई दैट इज इक्वल टू I2 माइनस I1 विच इज 0.2 माइनस 0.1 और डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर। इस करंट को चेंज होने के लिए जो टाइम लगा है वो भी उसने हमें बताया हुआ है 0.005 सेकेंड्स। फिर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है दैट इज 40 मिली वोल्ट और इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 रेज पर -3 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में है रिक्वायर्ड, पहले हमने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल को और नंबर 2 हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन एनर्जी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज E is equal to L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। स्टूडेंट्स हमने चूंकि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी और इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा I। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। L इज इक्वल टू E की वैल्यू है 40 मिली वोल्ट तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ विच इज 0.05 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 0.1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बन जाएगा 0.002 हेनरी जिसको हम लिख सकते हैं 2 मिली हेनरी। अब स्टूडेंट सेकेंडली हमने कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन एनर्जी कितना होता है। तो उसके लिए देखिए नंबर 2 इंक्रीज इन एनर्जी, इसको हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 Li2 स्क्वायर माइनस 1/2 Li1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आपने डेल्टा आई से सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि डेल्टा आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इसका गलत आएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है तो हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और L को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में फैक्टर बचेगा I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। सो डेल्टा E दैट इज इक्वल टू 1/2 सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 2 मिली हेनरी 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय I2 की वैल्यू है 0.2 होल स्क्वायर माइनस I1 की वैल्यू 0.1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ दिस इज 0.04 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 0.1 एंड डेल्टा E दैट इज 10⁻³ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इज 0.03। अरेंज करके लिख लेते हैं तो इंक्रीज इन एनर्जी बन जाएगा 0.03 इंटू 10⁻³ जूल या हम इसको लिख सकते हैं 0.03 मिली जूल। सो दिस इज द इंक्रीज इन द एनर्जी जब आप कॉइल में से करंट को 100 मिली एम्पियर से इंक्रीज करके 200 मिली एम्पियर तक ले जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कहता है लाइक एनी फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी। हर एक फील्ड की तरह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करता है।
फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस। आपने उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी जो कि स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ फील्ड इज 7 × 10⁻⁵ टेस्ला, जहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7 × 10⁻⁵ टेस्ला है। इफ द स्पेस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर एंड हैज द हाइट ऑफ 750 मीटर, जहां पे स्पेस का एरिया 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट 750 मीटर के इक्वल है, तब आपने स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड B विच इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁵ टेस्ला। उसके बाद हमें एरिया की वैल्यू दी है दैट इज 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। फिर हाइट दी हुई है जिसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है 750 मीटर। और यहां म्यू नॉट यूज किया जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर। रिक्वायर्ड है हमने स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसको हम UM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन एज वी नो UM that is equal to 1/2 B square divided by म्यू नॉट into AL। अब स्टूडेंट्स यहां पे तमाम पैरामीटर्स हमारे पास डाटा में मौजूद हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7 × 10⁻⁵ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷। एरिया की वैल्यू है 10 × 10⁸ और हाइट की वैल्यू है 750। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा UM दैट इज इक्वल टू 36750000 और बटे में जितने फैक्टर्स हैं उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2.5 × 10⁻⁻6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.462 × 10⁻⁻9 जूल और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा UM दैट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻9 जूल। सो दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर हैज 200 टर्न्स एंड रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। हमारे पास एक कॉइल है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल है और उसकी वैल्यू उसने 16 सेंटीमीटर बताई हुई है और ये कॉइल 0.05 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। कहता है इफ द पीक EMF इज 12 वोल्ट, अगर उससे मैक्सिमम जनरेट होने वाली EMF की वैल्यू 12 वोल्ट के इक्वल है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल की आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने हमें यह बताया हुआ कि स्क्वायर कॉइल है और इसकी साइड 16 सेंटीमीटर है, तो इससे डायरेक्टली एरिया लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू 16 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 256 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेकेंडली उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं दैट इज 200 टर्न्स और फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है दैट इज 0.05 टेस्ला। अगर वो कहता है पीक EMF 12 वोल्ट के इक्वल हो तो स्टूडेंट्स पीक EMF को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पीक EMF की वैल्यू इतनी हो तो आप कैलकुलेट करके बताएं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि आपने ओमेगा की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
एज फॉर पीक ईएमएफ हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। ये पीक ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा जिसमें से हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाय एन ए बी। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू है 12, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 256 इंटू 10 रेज पर -4 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.05 टेस्ला। इस सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46.8 रेडियन पर सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 47 रेडियन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी? तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी आएगी 47 रेडियन पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह का है जो आप लोगों ने खुद करना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।